कक्षा 10 फिजिक्स में अभी आप पीछे विद्युत को पढ़ रहे थे और उसके बाद में चुंबक का अध्ययन कर रहे थे। तो चुंबक के विषय में आपने पढ़ा कि चुंबक के नॉर्थ और साउथ दो पोल होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, और उनसे चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं। तो ये चीज़ें आप पढ़ रहे थे, पहले विद्युत को पढ़ा और फिर आपने चुंबक को पढ़ा। अब हम इन दोनों का मिला जुला प्रभाव का अध्ययन करेंगे। कैसे कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल, यानी कि बिजली का एक धारावाही चालक है और उस धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में अगर रखा जाए तो उस पर एक बल लगने लगता है। और ये तो आप जानते ही हैं कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जब धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चालक पर एक बल लगने लगता है। ऐसा एक प्रयोग, एक स्टैंड हमने ले लिया। ये स्टैंड में रॉड लगी हुई है और एक धागे से हमने, देखिए धारावाही चालक है, तार है एक प्रकार से, और इस चालक को लपेट करके यहाँ से सिरा इसका टांग लिया, इधर से भी सिरा टांग लिया और इसमें करंट पास हो जाता है। यहाँ से इसे घुमाते हुए इसमें एक हमने बैटरी लगा दी या सेल लगा दिया, एक कुंजी लगा दी। अब ये हमारे पास एक नाल चुंबक है। इस नाल चुंबक का एक सिरा N है और एक सिरा S है। N का मतलब नॉर्थ पोल और साउथ का मतलब साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो अब हम ये मान सकते हैं कि इसमें जो चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जा रही हैं। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जा रही हैं। तो ये तो धारा की दिशा हो जाती है इसमें, धारा की नहीं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई और जो विद्युत का करंट है वो धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर इस तरह से करके इस वायर में होते हुए ये करंट उसमें होकर के जा रहा है। इस तरह परिपथ पूरा होता है और इस परिपथ में जब हम जैसे ही यहाँ कुंजी को लगाते हैं तो कुंजी को लगाते ही इस चालक पर चुंबक को यहाँ लगा देते हैं तो करंट इसमें फ्लो हो रहा है। जैसे ही हम इसे चुंबक को ले जाते हैं चुंबक के बीच में से, तो इस चालक पर एक बल लगने लगता है, यानी ये एक तरफ खिसक जाता है नहीं। और दूसरे प्रयोग में यह है कि यदि हम धारा की दिशा बदल दें, करंट की दिशा अगर बदल दें, भाई सेल का ये धन ध्रुव इधर कर दें, ऋण इधर कर दें, तो फिर करंट ऐसे फ्लो करने लगेगा। जब करंट की दिशा बदल जाती है तो लगने वाले बल की दिशा भी बदल जाती है। तो ऐसा एक प्रयोग, कैसा कि जब चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक को रखा जाता है तो उस पर एक बल लगने लगता है। तो अब ये बल किधर लगता है, क्या डायरेक्शन इस बल की रहती है, इस संदर्भ में फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम आपको याद रखना पड़ेगा। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये किस संदर्भ में है, ये इसी संदर्भ में फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक को रखा जाता है तो उस पर लगने वाला बल जो है किस डायरेक्शन में किस प्रकार लगता है, ऐसा नियम है। तो इस नियम के अनुसार क्या है, यदि हम अपने बाएं हाथ का अंगूठा और उसके पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं, यानी कि अंगूठा और उसके पास वाली दोनों उंगली, दो उंगलियां है नहीं,
तर्जनी और एक मध्यमा और एक अंगूठा। 3 का इसमें काम होगा। ये 3 को फैलाना होगा और 3 को इस तरह फैलाना होगा कि इन तीनों के बीच परस्पर 90 अंश का कोण बन जाए। तो स्थिति कुछ इस तरह से रहेगी, नहीं? एक तो इस तरह की स्थिति रहेगी कि अंगूठा, है नहीं, और तर्जनी के बीच 90 का कोण और तर्जनी और मध्यमा के बीच में 90 अंश का कोण रहेगा। तो इस प्रकार से अगर इनको फैलाया जाए तो क्या होगा? तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा में, जो चुंबकीय क्षेत्र की हम बात कर रहे थे कि इसकी चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या रहेगा? तर्जनी उंगली। तर्जनी उंगली कौन सी होती है? ये वाली। तो तर्जनी उंगली अगर हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, तर्जनी उंगली पर चुंबकीय क्षेत्र बी लिख दिया जाए, चुंबकीय क्षेत्र को हम बी से डिनोट करते हैं, तर्जनी उंगली को बी की दिशा में रखा जाए और मध्यमा उंगली को विद्युत धारा की दिशा में रखा जाए, यानी कि जो मध्यमा उंगली है उधर धारा की दिशा हो, तो अंगूठा सदैव चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। ये है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। तो इस नियम को ध्यान में रखा जाए कि फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, एक तो ये बात याद रखी जाए कि किस संदर्भ में है, क्या बताता है? तो ये बताता है विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताता है। कब? जब उसे चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। तो इस प्रकार से इस नियम को याद रखना कि यदि अपने अंगूठा और उसके पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार से फैलाएं कि तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा में हो और मध्यमा उंगली धारा की दिशा में हो, करंट की दिशा में, तो अंगूठा सदैव उस चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। ऐसे ही दिशा ज्ञात की जाती है लगने वाले बल की, तो ये नियम बता दिया। इसी क्रम में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल, अब बल का परिमाण कितना होता है, परिमाण के लिए सूत्र यद्यपि आपकी बुक में नहीं दिया है लेकिन पुराने सिलेबस में दिया होता था, तो उसका भी थोड़ा जिक्र मैं कर देता हूँ कि धारावाही चालक की लंबाई मान लीजिए L है नहीं, और उसमें I करंट प्रवाहित हो रहा है, I प्रबलता की धारा बह रही है, तो चालक पर चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखा जाता है कि धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बनाती है। यहाँ तो हमने लंबवत की बात की थी फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में। जब इनके बीच 90 अंश का कोण होता है तो सबसे ज़्यादा बल लगता है, सबसे अधिक लगता है, और हमने वहाँ 90 अंश के कोण पर ही रखा था चालक को। तो ये हम क्या कह रहे हैं कि यदि धारावाही चालक की लंबाई हमने मान ली L और उसमें बहने वाला करंट है I, चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखा जाए कि धारा की दिशा से वह थीटा कोण बनाती है, तो चालक पर लगने वाला बल, इस चालक पर लगने वाले बल के संदर्भ में ये बात जरूरी है कि एक तो वो I के समानुपाती होता है, अगर करंट ज़्यादा एम्पियर का है तो ज़्यादा बल लगेगा। दूसरे, चालक की लंबाई पर भी डिपेंड करता है, अगर लंबाई चालक की ज़्यादा है तो ज़्यादा बल लगेगा, है नहीं। और इसके साथ साथ साइन थीटा के मान पर निर्भर करता है। तो इनको मिला करके उस बल के लिए व्यंजक आपका आ जाता है F बराबर BIL साइन थीटा। तो ये धारावाही चालक को जो चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर लगने वाला बल F बराबर BIL साइन थीटा, इसे ध्यान रखें। इसी बेस पर जो अगली चीज़ है आपकी वो है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर का जो सिद्धांत है वो इसी पर आधारित है। तो मोटर है क्या? आपने मोटर बहुत सारी देखी होंगी। क्या करती हैं विद्युत मोटर, क्या काम है जी उसका? ये साहब विद्युत जब उसमें प्रवाहित की जाती है तो वो बहुत सारा, कहीं पर वो प्रेशर चलाती हैं, कहीं पर वो पानी निकालती हैं, कहीं पर वो स्पेलर चलाती हैं, कहीं कुछ करती हैं। तो वो क्या काम है उसका? उसका काम है, एक प्रकार की युक्ति है, और वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित
करने की एक युक्ति है नहीं? क्या काम करती है? विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। क्या सिद्धांत है? सिद्धांत वही है जो भी बात कर रहे थे। कौन सी? कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर, है नहीं, धारावाही कुंडली कहाँ रखी गई? चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बल युग्म लगने लगता है जो कुंडली को घुमाने का प्रयास करता है। यदि कुंडली घूमने के लिए स्वतंत्र है तो वह घूमने लगती है। उसमें दोनों तरफ बेरिंग लगाए जाते हैं ना, स्वतंत्र होगी घूमने के लिए, तो उस पर जो है एक बल लगने लगता है। वैसे विद्युत मोटर में जो है वो 4 चीज़ें खास तौर पर आपको ध्यान रखनी होंगी कि क्षेत्र चुंबक, जो चित्र को आप देख रहे हैं, इसमें N और इधर क्या बना हुआ है? S। एक तरफ N है और एक तरफ S है, तो ये प्रबल चुंबक है। इसके 2 ध्रुव हैं, एक N और एक S। अब चुंबकीय बल रेखा N से S की ओर जाएंगी साहब, ये बात भी निश्चित हो गई। और ये जो है एक आर्मेचर है। कौन सा? ये आर्मेचर है आपका तांबे के तार के अनेक फेरों वाली एक आयताकार कुंडली है। ये वाली ABCD जिसे आप देख रहे हैं, ये आर्मेचर कहलाता है। आयताकार कुंडली चुंबक के ध्रुवों N और S के बीच रखा जाता है और इसके अलावा ये रॉड इससे जोड़ दी जाती है। इसमें यहाँ पर होती हैं विभक्त वलय। वलय माने होता है छल्ला, व्रत। तो ऐसे करके कि इधर भी वो चढ़ी हुई है परत गोलाई में, इधर भी चढ़ी हुई है, तो एक व्रत का रूप हो जाता है। ये इस तरह से होते हैं कि बीच में इनमें थोड़ा सा यहाँ गैप रखा जाता है। पूरे छल्ला नहीं है, पूरा बुश नहीं है ये, बल्कि यहाँ से इस संपर्क टूटा हुआ है एक जगह से बीच में, तो विभक्त बल है। और एक होते हैं कार्बन ब्रुश की पत्तियां जो इससे रगड़ करके चलती हैं। ये 4 चीज़ों पर ध्यान देना होगा। अब ये काम कैसे करती है, क्या इसकी कार्यविधि है विद्युत मोटर की, है नहीं? तो ये ध्यान कीजिए। ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछता है कि विद्युत मोटर की रचना कीजिए, संरचना बताइए क्या होता है और उसकी कार्यविधि पर भी प्रकाश डालिए। तो इसमें क्या है कि जब बैटरी से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है? बैटरी से जब कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, यहाँ पर देख रहे हैं आप एक बैटरी लगी हुई है। इस बैटरी जो है इससे, इसमें कुंजी भी लगा सकते हैं। यहाँ से जब विद्युत धारा इसमें प्रवाहित की जाती है तो यहाँ से करंट चलेगा धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर। जब करंट चलेगा धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर तो यहाँ से होता हुआ करंट कहाँ जाएगा? कुंडली ABCD में होता हुआ इधर चला आएगा। ये परिपथ पूरा होता है इस तरह से। तो क्या हुआ ये कि N और S के बीच चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये हो गई, यहाँ ये करंट की दिशा हो गई। तो क्या होगा इस चालक पर, जो ये हमारा ABCD है, इस पर आयताकार कुंडली, इस पर एक बल काम करेगा। तो बल काम करेगा तो ये क्या होगी? घूमने के लिए फ्री है तो ये घूमेगी, तो ये तुरंत इस पर बल लगेगा और आधा चक्कर ये ले जाएगी, है नहीं? अब जो नीचे वाली है CD की बात करें तो CD में करंट की दिशा आप देख रहे हैं नीचे की ओर है, AB में करंट दिशा किधर है? ऊपर की ओर। तो इस पर बल लगेगा ऐसे करके और CD पर बल लगेगा ऐसे करके। तो 2 बल एक साथ जब लगते हैं तो इसे बोलते हैं क्या? बल युग्म। इस तरह से बल युग्म लगता है इस पर और वो घूमती है। आधा चक्कर जब वो घूम जाती है तो विभक्त वलय की मदद से क्या होता है? धारा की दिशा ऐसे रखी जाती है कि कुंडली पर बल युग्म लगातार काम करता रहे। अब यहाँ से दिशा करंट बदल जाएगी। जब AB इधर आ जाएगा और CD इधर पहुँच जाएगा तो CD में करंट फिर ऐसे आ जाएगा, है नहीं? जब ऐसे करंट CD में जाएगा तो CD फिर ऊपर उठेगी, ये भी फिर नीचे जाएगा। तो ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। ये है विद्युत मोटर का कार्यविधि। इसे ध्यान से देखें। और इधर चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल है लॉरेंज बल, इसका भी जिक्र आपके यहाँ कम है। जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण गति करता है तो कण पर लगने वाला एक बल होता है
इस बल को लॉरेंज बल बोलते हैं। और इसमें सूत्र क्या है इसका, F बराबर QVV sin थीटा। इसे ध्यान रखें और याद कर लें ठीक से, ये एग्ज़ाम में आने वाली चीज़ें हैं।